Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education, ninth class biology, chapter number 7, bioenergetics, and lecture number 7, factors affecting the rate of photosynthesis. Photosynthesis में limiting factors. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अहम फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पर असरअंदाज होते हैं और फोटोसिंथेसिस की रफ्तार को कम या ज़्यादा कर देते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और क्विज अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शंस को जो है वो डिस्कस किया था, डार्क रिएक्शंस की समरी को डिस्कस किया था, यानी केल्विन साइकिल को जो है वो हमने डिस्कस किया था। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो लास्ट लेक्चर मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके जो है वो आप लेक्चर देख सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को जो है वो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, उर्दू में इसको ज़िया तलीफ कहते हैं। एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे और पौधे की तरह के दूसरे जो जानदार हैं वो सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जो है ये ग्लूकोज तैयार करते हैं, जिस अमल को जो है वो हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस या एब्सेंस जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट को जो है वो कम या ज्यादा कर देती है। ऐसे माहौलियाती अनसर या अनासर जिनकी गैर मौजूदगी या कमी किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की रफ्तार को कम कर दे, इस मखसूस रिएक्शन के लिए जो है उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। बहुत सारे माहौल के अनासर जो है जैसा कि रोशनी की शिद्दत है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है और पानी की दस्तयाबी है, ये ऐसे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस पर जो है वो डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं और इसके रेट को जो है वो कम या ज्यादा कर देते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, रोशनी की शिद्दत और टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस पर क्या असर होता है। रोशनी की शिद्दत जो है, रोशनी की शिद्दत के साथ साथ फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो है वो भी तब्दील होती रहती है। रोशनी की शिद्दत कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो है ये कम हो जाती है और शिद्दत बढ़ने से जो है वो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। ताहम रोशनी के बहुत ज्यादा शदीद हो जाने पर फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो है वो मजीद नहीं बढ़ती और मुश्किल हो जाती है। यानी जैसे जैसे जो है वो हम रोशनी की शिद्दत को जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ना वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर रोशनी जो है वो हम ज्यादा बढ़ाएंगे भी तो फोटोसिंथेटिक रेट पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रोशनी की शिद्दत की वो मिकदार जहां पर जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो उसकी ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी होगी जिस पर फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रही है। इसी तरीके से टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। जब टेम्परेचर जो है एक मुनासिब हद तक बढ़े तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार में भी इजाफा होता है। लेकिन अगर जो है वो रोशनी की शिद्दत मुस्तकिल रहे तो टेम्परेचर के बढ़ने का फोटोसिंथेसिस की रफ्तार पर असर जो है वो कम होता है। ये भी बिल्कुल रोशनी की शिद्दत की तरह ही है कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा और अगर आप टेम्परेचर को कम कर दें तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी अगरचे कम हो जाएगा। लेकिन ये एक खास हद तक है, खास लिमिट तक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो टेम्परेचर ज्यादा करते जाएंगे तो उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ना वो भी बढ़ता जाएगा, बिल्कुल नहीं है। बल्कि एक खास पॉइंट पर, एक खास लिमिट पे जाकर जो है वो फोटोसिंथेसिस मजीद बढ़ना जो है वो स्टॉप हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो है उस वक्त तक बढ़ती रहती है जब तक दूसरे अवामल इसे कम ना कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में एक हद से ज्यादा इजाफा जो है ये स्टोमेटा के बंद होने की वजह भी बनता है और इससे फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। बाजार तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो है फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाता है, लेकिन एक खास हद तक, जब तक उसको कोई दूसरा बैरूनी फैक्टर जो है वो अफेक्ट ना कर रहा हो। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहते हैं तो जितने भी अवेलेबल स्टोमेटा होते हैं वो फिल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो मजीद फोटोसिंथेसिस की रफ्तार में इजाफे की बजाय जो है वो कमी वाक़ हो जाती है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि पहली थर्ड मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट की तादाद जो है
ये स्पॉन्जी मेसोफिल की निस्बत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह यह है कि जो पहली सेट मेसोफिल्स के सेल्स हैं ये बलाई सतह पर होती है और इन पर ज्यादा रोशनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट रोशनी इन पर पड़ती है, तो इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा रोशनी जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसी वजह से चूंकि इन पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है, ये बैरूनी सतह पर होती है और इनकी ड्यूटी, इनका काम ज्यादा से ज्यादा लाइट को जज़ब करना है, तो इसीलिए कुदरत ने इनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पॉन्जी के मुकाबले में ज्यादा रखें, क्योंकि बैरूनी साइड पर है और लाइट भी डायरेक्ट पड़ रही है, तो इनको ज्यादा लाइट ऑब्जर्व करना पड़ती है। तो यही वजह है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की तादाद जो है वो स्पॉन्जी मेसोफिल की निस्बत जो है वो ज्यादा होती है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियो, जॉब्स इन्फॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और क्विज टेस्ट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। शुक्रिया।